आई नो व्हाट अनाउंसमेंट। देखो आज क्राफ्टन की विंडो खत्म होने वाली है, तो कल या नेक्स्ट वीक में आपकी फेवरेट अनाउंसमेंट आ सकती है। आपने तो बोला 26 मेन टैग ऑन टॉप होगा, 26 में तो ट्रांसफर विंडो खत्म हो रहा है ना भाई मेरे, टैग ऑन टॉप होने वाला है अभी। अभी अनाउंसमेंट आएगी ना, अभी उनका ट्रांसफर विंडो खत्म हो गया, सबका थैंक यू हो गया है, अपनी टीम भी छोड़ दिए, ऑक्स वॉक्स छोड़ दिए, बाय आउट हो गए, सब फाइनलाइज हो चुका है, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग चल रही है, एक बार सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, विंडो आज खत्म हो रही है ट्रांसफर विंडो क्राफ्टन की। तो आपके चहीते नाम रिवील होंगे बहुत जल्द, उसमें से आपने एक नाम तो ऑलरेडी गेस कर ही लिया है, बाकी सबका शायद आपको सरप्राइज मिले या शायद वही नाम हो। आप लोग कॉन्फिडेंट तो बहुत है, जब हम बीच में स्ट्रीम पे ऐसे गेस वर्क करते रहते हैं, आपका तो फिटनेस भी मस्त है एकदम, थैंक यू भाई। लिख लो जेली, जेली लग रहा है क्या? जेली बहुत पसंद है, लगता है बचपन में आप लोग जेली बहुत खाते होगे, इसलिए आप लोग को जेली बहुत पसंद है, एक प्लेयर का नाम है, इनको लग रहा है कि वो एपेक्स में आने वाला है। डू यू लव जेली? I like lychee jelly. शी लाइक्स लीची जेली। आपको कौन सी जेली पसंद है गाइस? ये रिवील देखो, रिवील मेरे हिसाब से लॉजिकली सोचे तो, इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास बट लॉजिकली सोचे तो हाइप क्रिएट हो गई, को फाउंडर्स अनाउंस हो गए, और उसको पता है कि अभी भी हाइप है जॉनी को, वो खुद एक्साइटेड अपनी टीम को लेके। मायामी ने उसने बहुत बताया था मेरे को, जो रियलिटी में आपको बताता हूँ कि भाई मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ एंड मुझे अपने फैंस के लिए जीतना है, और मुझे अपने लिए जीतना है, अपनी फैमिली के लिए जीतना है, मैं बहुत मेहनत करूँगा। तो वो एक एटीट्यूड मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वो एक एथलीट माइंडसेट है, तो मुझे वो बहुत ऐसा टच किया हार्ट को कि यार इस बंदे के पास अगर इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और ये अपने फैंस के बारे में सोच रहा है और ये ट्रॉफी के बारे में सोच रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, तो मतलब ये डिजर्व कर रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसलिए मेरा उसके साथ जेल अप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया सडनली। नहीं तो मिले तो हम 2 साल पहले भी थे, तभी भी हमने थोड़ा बहुत फोटोज़ खींचा था, हमने कंटेंट बनाया था, स्टोरी वोरी डाली थी, बट उस टाइम पे ना आई थिंक वो थोड़ा और यंग था, तो शायद इतना क्लोज नहीं हुआ मैं। तो हम लोग नॉर्मल थे, बात करते, हंसी मजाक करते, चिल करते, बट इस बार जब मैं उससे बात किया ना, हम लोग फ्लाइट में साथ में थे, वो मेरे बाजू में ही बैठा था, हम लोग एयरपोर्ट पे मिले, वो बेचारा आई थिंक आप लोग के साथ स्ट्रीम करके बिना खाए बिना सोए सीधा रेडी होके एयरपोर्ट पे आया फ्लाइट पकड़ने के लिए। फ्लाइट पकड़ा, फिर हमने मतलब हम लोग जा रहे थे, तो हमारी फ्लाइट को आई थिंक 45 मिनट्स बाकी था, तो मैंने उसको बोला कि चल अपन मसाज ले लेते, तो वैसे भी टायर्ड है ना, तो मसाज लेगा तो अपन फ्लाइट में आके सो जाएंगे। तो उसने मसाज लिया, थोड़ा रिलैक्स फील किया, फिर हमने फ्लाइट में थोड़ा बात किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये उसको मायामी में बोला भी उसके मुंह पे कि तेको पता है 2 साल पहले जब हम लोग मिले थे तो मेरे को तो इतना मैच्योर नहीं लगा, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल देता हूँ, मैं कभी ऐसा फिल्टर रखता नहीं हूँ। आपके सामने वाले को अगर बुरा लगा और मुझे बोला है कि बुरा लगा, मैं सॉरी भी बोल दूंगा उसको, बट मैंने उसको बोला कि यार देख, मेरे को 2 साल पहले तो इतना मैच्योर नहीं लगा था जॉनी, बट अभी जिस तरह तू बात कर रहा है कि तू अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, तो अपने फैंस के बारे में सोच रहा है, तो अपने पर्सनल लाइफ की भी उसने 2-3 बातें बताई मेरे को, उसके बारे में सोच रहा है, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपने गोल्स की तरफ जाना है आगे, तो मुझे काफ़ी मैच्योर लगा। मतलब अब यार इसके बाद बॉन्ड मेरा ऑटोमेटिकली बढ़ गया, मतलब वो था ना दिल से दिल का कनेक्शन। और आई थिंक मैं इतना जेन्युइन था तो मैंने उसको ये सब सवाल पूछे, बिकॉज ओपनली आके कोई थोड़ी उसको फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में इतना सवाल पूछ लेगा। मैं उससे रोज़ नहीं मिलता था, मैं उसको खाली इवेंट्स में मिलता हूँ, और आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत साल से दोस्त हैं। मुझे भी एक्चुअली में वो व्लॉग देख के ऐसा ही लग रहा था, मुझे पता नहीं कि मैंने कितना फन किया है उसके साथ उधर। तो जब मैंने उससे वो बात की तो उसको भी शायद वही लगा रहेगा कि यार आदमी जेन्युइन है, बिना डरे साला पूछ रहा है, और मैं भी इसको बिना डरे सारे अपने राज बता रहा हूँ थोड़े बहुत, तो वो एक बहुत कनेक्शन बिल्डअप हो गया। और फिर वहाँ से मैंने चालू कर दिया ब्लॉग करना, भाई मेरे को एक मेमोरी बनानी है, मैं मायामी आया हूँ, पता नहीं नेक्स्ट टाइम कभी आऊँ। एंड ये आदमी भी अच्छा है, उज्जवल भी अच्छा है, उज्जवल का तो मेरा पहले से था, तो उसका तो मेरा जमता है, तो इसका भी जमने लग गया। तो फिर हमने वो व्लॉग करना शुरू किया, और भाई व्लॉग में मैं खुद देख रहा हूँ फुटेज, वो इतना एंजॉय कर रहा है, वो इतना एंजॉय कर रहा है। फिर आप लोगों ने मुझे बताया कि इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, कि उसके साथ धोखे बहुत हुए हैं, उसको पब्लिक ने यूज़ बहुत किया, बिकॉज मैं मोबाइल कम्युनिटी के लिए बहुत नया हूँ, मुझे इंटरनल स्टोरीज इतनी नहीं पता। तो आप लोगों ने मेरे को डीएम किए, आप लोगों ने मेरे को वीडियो भेजे कि भाई उसके साथ ये हुआ था उसके। फिर किसी ने मेरे को बोला कि उसके टीम वाले ने उसको बोला, कोई तो इंटरव्यू में बोला कि मैंने जॉनी को सपोर्ट करने के लिए अपना गेम कम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, XYZ जो भी उनके रीजंस थे टीम के। फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये सब जो इसके अराउंड हो रहा है इतना, किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका नेक्स्ट गोल क्या है, ये क्यों टीम चेंज करना चाहता है, इसका विजन क्या है। तो एक आइडिया आ गया कि यार ये इंसान अपने विजन की तरफ बढ़ रहा है, अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ रहा है। फिर मेरी बॉन्डिंग और ये सब बढ़ी, और फिर आपको व्लॉग देखा मैंने, तो मेरे को थोड़ा मजा आना शुरू किया कि यार नहीं, अब वो फिल्टर नहीं है, अभी भी हम लोग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स नहीं बोल सकते आप,
बट हाँ अभी एक बहुत अलग लेवल की रिस्पेक्ट हो गई है कि भाई इतना पैसा इतना फेम और ये सब कमाने के बाद भी अगर घमंड नहीं है आदमी में, विच इज़ वेरी गुड थिंग। मतलब आप लोग ने उसको बहुत हम्बल रखा है और वो हम्बल था भी, तो आप लोग का कनेक्शन दिखता है। एंड सोचो आप लोग को व्लॉग्स में मैं और वो देख के आपको मेरे से भी मतलब वो फीलिंग आने लग गई, उससे तो आ ही रही थी। अब जाके तो ये सब हाइप और ये सब वायरल होना शुरू हुआ है। नहीं जो भी था मैंने वो फैक्ट बोला है ब्रो, उसके आप रील काट सकते हो, आई डोंट माइंड, बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर। मुझे देखो फेम मेरे पास है, हाँ उतना नहीं होगा बट फेम थोड़ा है ऑलरेडी, पैसे थोड़े बहुत हैं, स्पॉन्सर थोड़े बहुत हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको चूस रहा हूँ या उसको यूज़ कर रहा हूँ या आप लोगों को यूज़ कर रहा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने ऑलरेडी अपनी लेगेसी बना ली है 15 साल से, कंपीट करके सब करके मैंने बहुत टूर्नामेंट जीते, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जो भी किया। बट ये एक नई कम्युनिटी बिल्डिंग वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, बिकॉज ये दुनिया मेरे लिए थोड़ी नई थी। मुझे भी वही लगता था कि यार मोबाइल वाले मतलब इतना फेम है, इतना पैसा है, तो ये व्हाट्सएप हेट ग्रुप्स और इतनी नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं, मतलब इनमें कोई ना कोई गलत लोग भी हैं, समझ रहे हो। मेरे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट था। बट जब मैं इन लोग से मिलना शुरू किया तो मैं समझ गया कि जिन लोग के पास कोई काम नहीं है करने के लिए ना, वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं इन लोगों का नाम डुबाने के लिए, इन लोगों की कम्युनिटी डुबाने के लिए, अपनी ओवरऑल इंडियन गेमिंग कम्युनिटी डुबाने के लिए। उनका कोई मोटिव नहीं है, उनका मोटिव यही है कि आप लोगों को पोक करना। जॉनी को कुछ बोलेंगे, आप लोग गुस्सा करोगे, आप लोग भड़काओगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो लोग इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को ब्लेम करेंगे। बाकी आप लोग को मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, हफ्ता भर हो गया आप लोग स्ट्रीम पर आ रहे हो, आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मैंने एक भी कुछ उल्टा सीधा चीज़ नहीं देखा है। हाँ एक दो लोग आए बट उसको आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया, so that means that our community is not like that. Mobile, PC, fans, athletes, content creators, we all know what we are doing. उसमें से सिर्फ 2-3 लोग ऐसे होंगे कि जो उंगली करने की फेज में आते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर वर्क टू डू। तो अपने पे अपन नहीं ब्लेम लेने वाले हैं, चीज़ टेंशन मत लो आप। बट उसको पब्लिक ने जो ट्रिगर किया है, जो उसके खिलाफ हेट फैलाती है ना, मत करो, डोंट डू दैट। ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन, ही डजंट केयर, ही इज़ नॉट इवन वॉचिंग योर हेट, ही इज़ वेरी फोकस्ड इन लाइफ and he wants to win, and he wants to win for India, he wants to win for his fans, he wants to win for his family. Why would you try to bring a person down, that person down? Remove this negativity out of you, it is not going to do any justice. ना ही उसके फैंस टॉक्सिक है, ना ही उसकी कम्युनिटी टॉक्सिक है, ना ही वो टॉक्सिक है, हम में से कोई टॉक्सिक नहीं है। आपको अगर ऐसा लग भी रहा है ना कि आपको जॉनथन के फैंस ने कुछ बकवास की है या आपको जॉनथन ने बकवास की है, प्रूफ देखो। वो फेक आईडीज के पीछे अगर आपको कोई उंगली कर रहा है तो आप ये पूरा ब्लेम डाल के दूसरी कम्युनिटी में मत डाला करो। उससे क्या होता है ना, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का नाम खराब होता है। वी हैव टू बी एज अ फैमिली। अपने को वर्ल्ड टाइटल्स जीतने हैं भाई, BGMI, PUBG, CS, वैलोरेंट, कोई भी गेम में अगर साथ में रहेंगे। सोचो एक आदमी अगर लाखों को कंट्रोल कर रहा है, मतलब जॉनथन अगर एक पोस्ट डाल दे, एक बात कर दे, तो इतने सारे लोग एंगेज हो जाते हैं। अगर उसको कुछ गलत करना हो तो कर नहीं सकता एक स्टोरी डाल के कि भाई इसकी बैंड बजाओ, एक पोस्ट डाल के। उसने आज तक किया है, मैंने आज तक किया है, उसके फैंस ने आज तक किया है, नहीं किया है। बट यू कांट कीप ट्रिगरिंग पीपल, वो मत करो, डोंट ट्रिगर पीपल। कैन वी हैव सम डब्ल्यूज इन चैट? अरे डब्ल्यूज फॉर ऑल ऑफ यू यार, आप लोग, यू गाइस डिजर्व द डब्ल्यू बिकॉज यू गाइस मेक अस। पब्लिक को हम दिखते हैं सेलिब्रिटीज, बट यू गाइस आर द किंग मेकर्स। हम लोग तो एथलीट्स है यार, हम तो compete करते हैं टूर्नामेंट्स पे, हम तो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि टूर्नामेंट्स में खेलें, जीतें, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। आप लोग हारते हैं तब भी आप लोग प्यार देते हो, जीतते तब भी आप लोग प्यार देते हो। बट कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब हारते हैं ना, वो भी गलत है एक चीज़, जब हारते हैं ना, दे ब्लेम द कम्युनिटी, दे ब्लेम द फैंस, वो भी मत करो। when you win or when you are starting your career, that time we only as players, as content creators, as athletes go to the fans कि guys please like कर दो, please subscribe कर दो, please Instagram पे follow कर दो। उसमें फैंस का क्या फ़ायदा है? वो तो आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और Instagram पे फॉलो कर रहे हैं। बट देन when you are competing और आप कोई टूर्नामेंट हार गए अपनी मिस्टेक की वजह से, and when that community, when those fans come to you and tell you कि भाई आपने ये मूव गलत कर दिया, आपने ये किल यहाँ पर बहुत अग्रेसिव चले गए, या आपने ये स्मोक गलत फेंका, ये नेट गलत फेंका, तो वाई दोज एथलीट्स और पीपल टेल टू द फैंस दैट तू कम्युनिटी तेरी, मतलब तू बहुत टॉक्सिक है, इसलिए गेमिंग का कुछ नहीं हो रहा है, मेरे फैंस बहुत टॉक्सिक हो गए हैं आजकल, आप लोग बहुत ऐसा कर रहे हो। उल्टी सीधी बातें, गाली गलौज क्यों करते हो आप लोग? वही फैंस को जिन्होंने आपको बनाया है, वो तो गलत कॉन्सेप्ट है ना, वो नहीं होना चाहिए ब्रो। जिन फैंस ने आपको बनाया, यू कैन नॉट ब्लेम द फैंस, यू कैन नेवर ब्लेम द कम्युनिटी। Why do you forget that these are the people who are putting food on your table? And also, there are some people who manipulate those fans. And they also don't understand कि वो मैनिपुलेशन एक दो बार वर्क कर लेगा कि ठीक है आपने बोल दिया कि भाई मैं तो बहुत ट्राई कर रहा था, बट मेरी तरफ से ना मैं तो अपना गेम सैक्रिफाइस कर रहा था, इसने मुझे, मैं तो इसको आगे बढ़ा रहा था, बट अभी क्या मैं ओवरशैडो हो गया, मेरा गेम नहीं खेल पाया, वो भी गलत है।
नहीं करना चाहिए वो सब. एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड नेवर टेल योर टीम टॉक्स आउटसाइड. आपकी टीम में जो हो रहा है ठीक है, आप सॉल्व करो खुद से. नहीं सॉल्व हो रहा है, आप एक पॉजिटिव वे में ठीक है, गुड बाय टाटा थैंक यू करके निकल लो. बट ये बोलना कि यार मैं इसकी वजह से हार रहा हूँ, मैं उसकी वजह से हार रहा हूँ, मेरी टीम में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, वो सब बहुत गलत है. वो सब नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ. अनाउंसमेंट रोको भाई. आज शाम को अगर क्राफ्टन की विंडो खत्म हुई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते होनी चाहिए. बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगले हफ्ते आपको टीम का दिखना चाहिए. 500 लाइक्स डन. थैंक यू प्राइम भाई. शुक्रिया. कल भी TLRP ही होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे, बट मेरी इच्छा है कि शायद मैं कोई दूसरा गेम भी ला सकता हूँ. सो पता नहीं, लेकिन कल काम बहुत है और परसों थोड़ा सा लोड है. तो कल परसों और नरसों मतलब 26, आज है 26, 27, 28, 3 दिन कंटिन्यू शूट है कुछ चीज़ों को लेके. तो देखते हैं अभी कैसा क्या. ठीक है, तो बस थोड़ा सा एडजस्ट करना. अभी फ़िलहाल तो व्लॉग नहीं डाल सकता कोई, बट कुछ डालूंगा शूट के बाद. बाकी बहुत प्यार आपको, इज्जत आपको, बादिल की आपको. कल जाने के साथ स्प्लिट फिक्शन खेलना, बस मेरी आंखें खुल जाए. क्योंकि अब जो होने वाला है उसके लिए यू गाइस आर नॉट रेडी फॉर. भाई क्या हो रहा है भाई?